कंपनी चलाना कोई खाने की चीज़ नहीं है। बहुत से लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, फिर कंपनी बंद पड़ जाती है। 90% ऑफ स्टार्टअप पहले 2-3 साल में ही बंद पड़ जाती है। उसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रहता है रोलिंग मनी, स्टार्टअप मनी, और दूसरा रहता है रोलिंग मनी। जैसे स्टार्टअप मनी, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ये स्टार्ट कर दिया। रोलिंग मनी मतलब जैसे बिजनेस कहीं पे स्लैक चल रहा है, फिर लॉस में चल रहा है, तो फिर वो कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा फंडिंग बैक में चाहिए, तो वो रहता है वो रोलिंग मनी। तो 90% बिजनेस क्यों बंद पड़ जाते हैं? क्योंकि उनके पास रोलिंग मनी नहीं होता। तो आप कभी भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको पहले स्टार्टअप मनी भी चाहिए और रोलिंग मनी चाहिए। आपको मैं चैलेंजेस बताता हूँ क्या क्या आते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि क्या क्या हो जाता है। अगर आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट कर ली तो पहले तो चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अभी जो कॉरपोरेट ऑफिसेस है और ये जो फर्नीचर्स है, लाइक नेट है या बाकी लाइट बिल है, तो ये सब बहुत कॉस्टली है अभी। तो ये पहले आपको चीज़ मैनेज करने पड़ेंगे। दूसरा चीज़ है आपको ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्टिंग रहेगा, ठीक है। और ऐसे तो नहीं होगा कि आपको आज बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो पहले दिन से ही आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे या आपको ग्राहक मिल जाएंगे। तो आपको वो पेशेंसली 1-2 साल तक आपको डेट, मतलब जो सेट होने के लिए, आपके कस्टमर्स आने के लिए आपको वो टाइम देना पड़ेगा। लोगों के पास स्टार्ट करते हैं पर पेशेंस नहीं होता, इसीलिए वो बहुत से नए स्टार्टअप पेशेंस नहीं होता इन द सेंस लाइक इनके पास फंडिंग का इशू हो जाता है। अगर आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है फिर भी आपको चलाना है, थोड़े साल तक चलाना है, कैसे भी करके मैनेज करके। बहुत से लोग अगर थोड़ा सा भी लॉस हुआ तो इमीडिएटली क्लोज कर देते हैं, तो वो गलती कर देते हैं। तो इसकी वजह से बहुत से लोग मतलब स्टार्टअप बंद पड़ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक एग्जांपल बताते हैं कि कभी कभार माल मार्केट में बिक नहीं रहा पर वो प्रोडक्शन लाइन स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो अगर इन लोगों ने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया तो फिर वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। फिर भी मतलब कभी कभार कभी कंपनी लॉस में होती है, इसी वजह से वो मतलब आगे का माल बिक जाए इसकी वजह से वो ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं। और इसी वजह से मतलब वो कभी कभार बहुत से इसमें मतलब लाइबिलिटीज़ पे कंपनी चलती है। और दूसरा चीज़ है, ये चीज़ बहुत सी देखी गई है कि लाइबिलिटीज़ लिए बिना ही काम नहीं होता है। तो आपको कंपनी ग्रो करनी है तो आपको लाइबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को सोचना रहता है नहीं जैसे पैसा आएगा वैसे बढ़ाएंगे, वो अप्रोच भी सही है पर वो स्टार्टिंग में। अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रो चाहिए तो आपको लोन उठाना पड़ेगा और आपको जो फाइनेंस है वो प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि कभी भी आप कंपनी स्टार्ट करने से पहले कोई भी, तो आप पूरे इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हर चीज़ का एक्सपर्ट आपके पास एक होना चाहिए। जैसे और एक चीज़ है कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और एक बंदा सब मैनेज कर रहा है, स्टार्टिंग में ठीक है, पर जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन बढ़ेगा तो फिर आपको एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे आपके इसमें, तो उस हिसाब से इनकी सैलरी रहेंगी। तो इस हिसाब से एक एग्जांपल है डिजिटल मार्केटिंग है या HR है या फाइनेंस है, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको इन हिसाब से सैलरी सेव करके रखनी है। तो एक ही बंदा स्टार्ट करेगा और वही, अगर वो चीज़ आप कंपनी बोल रहे हैं आप प्रॉपर, तो वो ये प्राइवेट लिमिटेड बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप लाइक प्रोप्राइटरशिप ले रहे हो और ये ले रहे हो पार्टनरशिप फर्म, तो ठीक है, 2 चीज़ों में आप कर रहे छोटे लेवल पे। पर अगर आपको एक्सपेंशनली ग्रो होना है तो आपको इसमें एक एग्जांपल बताते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान रहता था, अष्टप्रधान मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें 8 लोग रहते थे जो डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहते थे। सब डिसीजन छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले नहीं लेते थे, वो अपने अष्टप्रधान से डिस्कशन करके फिर लेते थे। तो वही फॉर्मूला आगे जाके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बन गया। तो सीखने जैसा है, इसलिए हम लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी चलाना किसी एक हल मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है।